हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पे शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है पेड परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कल आपको शेयर किया है पीडीएफ, तो जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक बार क्लास स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, 51 है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द अगर देखा जाएगा तो आपका विदुषी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और नंबर है, कौन सा व्यंजन आपका नासिक के है। नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो नासिक के व्यंजन अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे न न हमारा जो है नासिक के व्यंजन है। क्लियर है, जिसको बोलते समय नाक से थोड़ी सी कंपन होती है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताना है। आशीर्वाद की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो आशीर्वाद की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी वाली शुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 54वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका वायु का पर्यायवाची नहीं है, वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अनिल है, अनल है, मारुत है, वात है। अनल जो है आपका आग का पर्यायवाची है। ठीक है, वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन में जो बी दिया गया सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सही को। चलिए 55 नंबर है, हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो हर्ष का विलोम शब्द का विषाद होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक, हर्ष का विलोम शब्द का विषाद हो जाएगा। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, विषाद का अर्थ हो जाएगा दुख। 56 नंबर, जो तीनों काल देखता हो उसको क्या कहते हैं, तो तीनों काल देखता हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र। ठीक है, शंकर जी को कहते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र। त्रिपुंड, तो पूरे माथे पर लगाया गया तीन रेखाओं वाला तिलक, उसको कहते हैं त्रिपुंड। ठीक है, चलिए 57 नंबर है, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है बताइए। ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है, तो ढेर सारा मक्खन जो है अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है राइट आंसर है। ढेर सारा मक्खन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 58 नंबर क्या देगा है? किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है या उसमें विशेषता उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं। शब्द के पूर्व लगकर शब्द का अर्थ बदलने का काम जो है उपसर्ग का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अर्थ बदल देता है या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते होते हैं, किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आपके जो है भाववाचक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने क्या है, 60 नंबर, अनुराग के फल खरीदे, कौन सी क्रिया है? अनुराग के फल खरीदे, अनुराग ने फल खरीदे ना, अनुराग ने फल खरीदे होगा, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 61 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से एक आपका लोकोकित की विशेषता है, कौन सी बताइए। एक लोकोकित की विशेषता कौन सी है, तो एक लोकोकित की विशेषता अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग प्रायः अनयोक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। ठीक है, ये आपका अनयुक्ति का क्या दिया गया है, इसका प्रयोग प्रायः अनयुक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। चलिए
लोकोकित की विशेषता हमसे पूछा है, ठीक है। तो लोकोकित चमत्कार उत्पन्न कर देता है, भाषा सौंदर्य का नहीं, ये तो नहीं होता है। स्वतंत्रता रूप, हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं था। लोकोकित की विशेषता पूछा है, तो इसका प्रयोग प्राय जो है अनुक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है, मतलब किसी विशेष ढंग से प्रयुक्त करने के लिए होता है, ठीक है, वाक्य को। चलिए, 62 नंबर, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो असंभव कार्य करना, ठीक है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए, 63 नंबर है, निम्नलिखित में से रीस्वर है क्या, बताइए। रीस्वर क्या है? तो रीस्वर जो दिया गया हमारा यहाँ पे ओ, ठीक है, रीस्वर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, 64 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर देखा जाएगा तो आपका यहाँ पे जो री दिया गया है वही होगा। 1 मिनट, रीस्वर कौन सा है? क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछा गया है इसमें, ठीक है। इसका उधर दिएगा, उसका इधर दिया गया है। देखिए, रीस्वर का ये वाला होगा, ठीक है, रीस्वर इसमें आपका ये हो जाएगा। और आपसे जो संयुक्त व्यंजन पूछा है ना, संयुक्त स्वर कौन सा है इसमें, क्वेश्चन इधर को उधर किया है, ठीक है। संयुक्त स्वर हमारा अ हो जाएगा, ठीक है। अ हमारा संयुक्त स्वर है, ठीक, ये हमारा संयुक्त स्वर है। और हमारा जो है रीस्वर, रीस्वर हमारा री हो जाएगा यहाँ पे। और ये संयुक्त स्वर हमारा ये हो जाएगा, ठीक, इसको सही कर लीजिए। चलिए, प्रश्न उल्टा सीधा पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 66, 65 और 66 के लिए प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए, इनमें से तीन एक अर्थ समान और एक आपका शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है। अमृत है, पीयूष है, सुधा है, लोचन है। चलिए बताइए, यहाँ पे लोचन जो है हमारा बेमेल हो जाएगा, ठीक है। अमृत, पीयूष, सुधा हमारे एक पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलिए, 66 नंबर प्रश्न, बताइए इसका बेमेल तथा बे ढंग कौन सा है? सुमन, कुसुम, पुष्प आपका फूल के पर्यायवाची, लेकिन चमन जो है आपका फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, निर्देश दिए गए 67 और 68 के लिए नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का चयन करना है। सामिस, सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सामिस का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निरामिस, ठीक है। सामिस का विलोम हो जाएगा निरामिस, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। चलिए, 68, 68 नंबर, वह, वह क्या होता है? वह, वह का विलोम शब्द, तो वह का विलोम आपका आय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर होगा, वह का विलोम आपका आय से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 69 से 70 के लिए दिए गए शब्दों में समास के नाम का चयन कीजिए, ठीक है। समास के नाम का चयन करना है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र हो सर पर जिसके ना, चंद्रशेखर में आपका जो समास दिया गया है, चंद्र हो जिसके सिर पर, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? शंकर भगवान की बात कर रहा है, महादेव की बात कर रहा है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वरना तो कर्मधारय समास होता, लेकिन चंद्र को जिसने सिर पर धारण किया है, चंद्रशेखर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों, 70 नंबर, रात दिन, तो रात और दिन द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक। चलिए, 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सदैव एक वचन में रहता है? जनता, जनता जो शब्द है सदैव एक वचन में रहता है, तो ऑप्शन जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जनता जो है सदैव एक वचन में रहता है। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? तो करण कारक की विभक्ति आपकी होती है से के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन में जो भी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। करण कारक की विभक्ति है से के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है क्या, 73 नंबर प्रश्न। चलिए बताइए, सही शब्द है कौन सा? तो सही स्वयं एवं सिंह अंक, तो जो यहाँ पे सिंह शब्द दिया गया है आपका सही शब्द हो जाएगा, वर्तनी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाली, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 74 नंबर, जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु, तो जल वायु, जल और वायु, ठीक है, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जल और वायु जिसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक, जलवायु में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आखिरी नंबर, 75 नंबर, कोई कुछ कहे हमें क्या, मैं सुना हूं, कोई कुछ कहे, तो कोई कुछ कहे इसमें आपका क्या हो जाएगा? कोई कुछ कहे, तो इसमें आपका अनिश्चय,
वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।